हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो और गाइस, मैंने कल ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था, जो मेरा सेकंड चैनल था वो चैनल यूट्यूब ने रिमूव कर दिया है। इसके कारण उस चैनल की जो स्टोरी है मैं इस चैनल पे शेयर कर रही हूँ, उसके नेक्स्ट पार्ट को, यानी रेंट बॉयफ्रेंड के 13वें पार्ट को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइस, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए फिर इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। विंग से कहता है, तुम अभी बताना चाहोगे? तो विंग जो लांजन की ओर देखते हुए एक स्माइल करता है और लांजन के लिप्स पे किस करता है और किस को ब्रेक करते हुए कहता है, हम इन सारी बातों को बाद में करें, हम मुझे तो अब कुछ और करने का मन हो रहा है, ऐसे कहता है। तब लांजन कहता है, विंग। तो विंग कहता है, क्या हुआ है, तुम्हें कुछ करना नहीं है क्या? तब लांजन कहता है, ऑफ कोर्स, ऐसे कहता है। और लांजन और विंग किस करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे वो दोनों डीपली एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। और लांजान जो विंग के लिप्स पे बाइट कर देता है, जिसके कारण विंग माउथ को ओपन करता है और लांजान जो अपने टंग को विंग के माउथ में स्क्रॉल करता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे टंग के साथ खेल रहे रहते हैं। उसके बाद लांजान जो विंग को धीरे धीरे से बेड की ओर लेके जाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो लोग बेड पे लांजान विंग को सुला देता है। उसके बाद लांजान विंग के ऊपर आ जाता है और फिर से वो दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा हेवी ब्रीथ ले रहा रहता है और लांजान कंटिन्यूसली उसे किस किए जा रहा रहता है। और लांजान का हाथ विंग के जो शर्ट के अंदर धीरे धीरे स्लाइड हो रहा रहता है और विंग के बॉडी पे वो अपने हाथ को घुमाना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण विंग धीरे से मौन करता है लांजान के मुंह के अंदर ही। और लांजान विंग के जो चेस्ट के पास आते हुए चेस्ट को स्क्वीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण विंग और भी ज़्यादा मौन कर रहा रहता है और लांजान धीरे से किस को ब्रेक करता है। उसके बाद लांजान विंग के शर्ट के बटन्स को ओपन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे लांजान बहुत ज़्यादा जल्दी में लग रहा था और विंग भी वैसा ही करता है, लांजान के शर्ट के बटन्स को ओपन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे लांजान जो विंग को पहले ही फास्टली ऊपर से निकिट कर देता है, जहाँ पे लांजान विंग के नेक के पास किस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग मौन किया जा रहा रहता है। विंग की सांसें बहुत ज़्यादा भारी हो रही रहती है, जहाँ पे लांजान जैसे जैसे उसे किस कर रहा रहता है चेस्ट पे, और लांजान एक निपल को सक कर रहा रहता है, दूसरे निपल को प्रेस कर रहा रहता है, जिसके कारण विंग और भी ज़्यादा मौन किया जा रहा रहता है। और विंग जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड महसूस कर रहा रहता है और लांजान जो विंग के फेस की ओर देख रहा रहता है सक करते हुए ही। और लांजान बहुत विंग को देख के एक स्मक करता है। उसके बाद लांजान विंग के निपल्स को सक किए जा रहा रहता है और बाइट भी किए जा रहा रहता है और एक निपल को स्क्वीज किए जा रहा रहता है, जिससे विंग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा रहता है। और लांजान सक करने के बाद पूरे विंग के बॉडी पे हिकीज बाइट करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ लांजान अपने हाथ को धीरे धीरे से विंग के पैंट में लेके जाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे लांजान पैंट के अंदर अपने हाथ को लेके जाने के बाद विंग के लोअर बॉडी पार्ट को हाथ में पकड़ लेता है और धीरे धीरे से उसको स्क्वीज करना स्टार्ट कर देता है, रब करना स्टार्ट कर देता है, जिससे विंग और भी ज़्यादा मौन करता है और विंग के लोअर बॉडी पार्ट पूरी तरह से हॉट हो चुका था, हार्ड हो चुका था, जिस कारण विंग और भी ज़्यादा मौन किए जा रहा रहता है। विंग लांजान जो है कंटिन्यू से मूव किए जा रहा रहता है, स्क्वीज किए जा रहा रहता है, रब किए जा रहा रहता है और विंग और भी ज़्यादा मौन किए जा रहा रहता है, जहाँ पे लांजान विंग के लिप्स के पास आते हुए विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है और अपने हाथों से उसके प्राइवेट पार्ट को स्क्वीज किए जा रहा रहता है और विंग कंटिन्यूसली मौन किए जा रहा रहता है, जहाँ पे लांजान जो बिल्कुल भी रफली किए जा रहा है, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं हो रहा रहता है और विंग को इससे बहुत ज़्यादा हेवी ब्रीथ ले रहा रहता है और विंग जो है लांजान को रोकने की कोशिश कर रहा रहता है, क्योंकि लांजान जो इतने ज़्यादा स्पीड अप में कर रहा रहता है, विंग को इससे ज़्यादा हर्ट हो रहा रहता है, बट लांजान जो अपना काम करना कंटिन्यू करता है और रब किए जा रहा रहता है। इसके कारण विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन किए जा रहा रहता है, विंग को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही रहती है। बट बाद में आफ्टर 30 मिनट्स के बाद जो विंग जो रिलीज़ हो जाता है, उसके बाद जो लांजान जो अपने हाथ को निकाल देता है, उसके बाद जहाँ पे विंग की पूरी तरह से पैंट पूरी तरह से ख़राब हो चुकी रहती है और लांजान जैसे अपने हाथ को बाहर निकालता है और लांजान अपने हाथ की ओर देखता है और लांजान उस लिक्विड को सक करता है और विंग उसे देखते हुए विंग कहता है, क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कहता है लंबी सी सांस लेते हुए ही। तब लांजान कहता है, विंग की सारी चीज़ अच्छी होती है, ऐसे कहता है और विंग जो उसकी ओर देख रहा रहता है और लांजान जो विंग के
पूरी तरह से पैंट को निकालना स्टार्ट कर देता है और विंग कहता है अब क्या कर रहे हो तुम? तब लांसान कहता है तुम सेटिस्फाइड हो चुके हो विंग, और मेरा क्या? तो विंग जो उसकी ओर देखता है जहाँ पे लांसान का लिटिल ब्रदर की ओर देखते हुए कहता है हाँ। तो लांसान क्या तुम? तो लांसान कहता है ऑफ कोर्स ऐसे कहता है, और हमारे विंग के लांसान विंग के पैंट को पूरी तरह से निकाल देता है। उसके बाद वो खुद के भी कपड़े पूरी तरह से निकाल देता है। उसके बाद लांसान जो है विंग के थाइस पे धीरे धीरे से किस करना सक करना स्टार्ट कर देता है और थाइस को रब कर रहा रहता है और विंग की बॉडी से शिवर करी रहती है और लांसान जो किसेस किए जा रहा रहता है। उसके बाद लांसान जो है धीरे धीरे खुद के लिटिल ब्रदर्स को रब कर रहा रहता है, किस कर रहा रहता है। उसके बाद वो धीरे धीरे से विंग के अंदर अपने लिटिल ब्रदर को इंसर्ट करता है, जिसके कारण विंग ज़ोरों से चिल्लाता है। और उसके बाद लांसान धीरे धीरे से विंग के साथ सेक्स करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग जो मन किए जा रहा रहता है और लांसान धीरे धीरे से सब कुछ कर रहा रहता है। उसके बाद जब विंग पूरी तरह से एडजस्ट हो चुका रहता है, तब लांसान जो है विंग के ऊपर आ जाता है और ऊपर आने के बाद विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद किस करते ही टाइम अपने बॉडी पार्ट को, लोअर बॉडी पार्ट को कंटिन्यूसली मूव करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग जो किस करते टाइम ही मौन किए जा रहा रहता है और लांसान उसे किस किए जा रहा रहता है और लांसान और विंग ऐसे ही दोनों इंटीमेट होते ही रहते हैं। आफ्टर इंटीमेट होने के बाद जब लांसान जो विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग पूरी तरह से मेसी हो चुका था और विंग जो है लांसान के चेस्ट पे अपने सर को रखे हुए सो चुका था और लांसान उसको देखते हुए स्माइल करता है। उसके बाद वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। उसके बाद मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा लांसान सबसे पहले उठता है। उठने के बाद वो विंग को जाके बाथटब में जाके उसे बिठा देता है वार्म वाटर में, जहाँ पे विंग के बॉडी को वो धीरे धीरे स्क्रब किए जा रहा रहता है। उसके बाद विंग को बेड पे आके सुला देता है, उसके क्लोथ्स वगैरह चेंज कर देता है, जहाँ पे विंग को अच्छे से सुलाने के बाद वो लांसान जो होटल स्टाफ है उनको कॉल करते हुए अपने रूम में ही फूड को मंगवा लेता है। उसके बाद विंग जो है 8 बजे के आसपास उठ जाता है। उसके बाद उठने के बाद विंग जो पहले तो अपने बेड पे हाथ मारना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे किसी का वार्म टच चाहिए था इसके कारण। बट जब विंग को वहाँ पे कोई महसूस नहीं होता, विंग अपनी आंखें खोलते हुए इधर उधर देखना स्टार्ट कर देता है, तो वो देखता है कि लांसान जो है सामने वाले टेबल पे बैठ के अपना कुछ काम कर रहा है करके, और विंग लांसान को ऐसे ही बेड से देखे जा रहा रहता है, जहाँ पे लांसान के फेस पे जो सूरज की रोशनी आ रही थी, जिसके कारण लांसान का फेस और भी ज़्यादा ग्लो कर रहा था। उसकी आंखें जो अभी उसने जो ग्लासेस लगाए हैं, जिसके कारण लांसान और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा था और लांसान जो अपना काम किए जा रहा था, जो ऑफिस वर्क था वो कर रहा था और विंग उसे ही घूर के देख रहा था। फिर कुछ देर के बाद लांसान को लगता है कोई उसे देख रहा है करके, तभी लांसान अपनी नज़रों को उठाते हुए सामने की ओर देखता है, जहाँ पे विंग उसे देख रहा रहता है और लांसान एक स्माइल करता है और विंग को गुड मॉर्निंग विश करता है। उसके बाद लांसान अपने जगह से उठते हुए विंग के पास आ जाता है और विंग से कहते हैं कब उठे तुम? तो विंग उसकी ओर ही देख रहा रहता है। तब लांसान कहता है विंग कब उठे तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तो विंग लांसान की ओर देखते हुए लांसान के लिप्स पे पहले तो वो एक किस करता है, उसके बाद उसके लिप्स पे किस करता है, उसके बाद उसके आंखों पे किस करता है और कहता है गुड मॉर्निंग माय लव, ऐसे कहता है। तब लांसान कहता है गुड मॉर्निंग, ऐसे कहता है। उसके बाद जो है विंग जो है कहता है जस्ट अभी 5 मिनट हो चुके हैं, मैं उठाऊँ तो? तब लांसान कहता है ओके। तो विंग जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तब विंग कहता मुझे नहीं करना है। तब लांसान कहता है क्यों विंग? तो विंग कहता है मुझे अभी तुम्हें खाना है, ऐसे कहता है। तब लांसान कहता है सुबह सुबह? तो विंग कहता है ऐसे कहता है। तो लांसान विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है और लांसान और विंग ऐसे ही एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। तभी रूम की जो बेल है वो बजती है, जिसके बाद जो है वो दोनों किस को ब्रेक करते हैं और विंग जो अपना मुंह
उसका मूड पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। तो विंग कहता है कौन है इस टाइम पे, ऐसे कहता है। और लांदन अपने मन में ही छोटी सी एक स्माइल करता है। उसके बाद लांदन जो है विंग को कहता है जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, और विंग वहाँ से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। और लांदन बाहर आके डोर को ओपन करता है। ओपन करने के बाद वहाँ पे मैम्या और वेंजिंग और लाइशिशान रहते हैं, जो तीनों अंदर आते हैं। तब मैम्या कहते भाई आप हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया है ना। तो लंदन कहते हैं नहीं, क्या हुआ है, तो आप तीनों यहाँ पे, तो ऐसे कहता है। तब शिचान बताते हैं कि मैम मेरे को तुमसे बात करनी है। तो लांदन कहता है ओके कौन सी बात करनी है, जल्दी बोलो मैम, मैं क्या हुआ है, तुमने और कोई गड़बड़ तो नहीं की है ना। भाई क्या मैं हर टाइम गड़बड़ ही करती रहती हूँ, मेरी लाइफ की भी कोई सीरियस बात हो सकती है क्या, आप मेरे लाइफ के बारे में नहीं सुनना चाहते। तो लांसान कहता है ओके बट ये स्टाफ यहाँ पे क्या कर रहा है। तब मैं जो है विंचिंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मुझे इसी के बारे में तुम्हें बताना था भाई, ऐसे कहती है। तब शिचन बोलते हैं वांग जी पहले इनकी बात सुन लो, उसके बाद तुम कुछ भी कह सकते हो, जो कहना चाहो तुम्हें ठीक लगे तो, ऐसे कहता है। तो ठीक है कहता है और सब लोग अंदर आके बैठ जाते हैं, जहाँ पे विंग भी फ्रेश होके बाहर आता है। आने के बाद वो वहाँ पे बिल्कुल भी रूम के अंदर चला जाता है जहाँ पे उसे साइलेंट नज़र आता है। तो विंग उनकी ओर देखते हुए स्माइल करता है, जहाँ पे वो देखता है कि सभी लोग साइलेंट ऐसे सीरियस फेस से है करके। तब लांसान कहता है बोलो क्या हुआ है, ऐसे कहता है। तो मैं कहती भाई मुझे आपको किसी से मिलवाना था। तो लांसान कहता है तो मैं कहती भाई जैसे आप, तो लांसान कहते हैं भाई आप जैसे विंग को पसंद करते मैं भी किसी को पसंद करती हूँ। तो लांसान कहते हैं हाँ ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, कल मुझे मिलवा देना, उसके बाद मैं मॉम डैड से बात करूँगा। तो वे मैम कहती है भाई मैं अभी आपसे मिलवाना चाहती हूँ। तो लांसान कहते हैं ठीक है, कहाँ मिलना है मुझे बता देना, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। तो मैं कहती है भाई ये जो आपके सामने बैठी है इसी से मुझे मिलवाना है। तो लांसान उसकी ओर देखता है, कंटिन्यूसली देखता है, और लांसान कहता है ठीक है कोई बात नहीं, यही है। तो मैं कहती है हाँ आप गुस्सा नहीं हो, आप गुस्सा नहीं हो भाई। तो लांसान कहते हैं गुस्सा क्यों। तो मैं कहती भाई मैं तो लड़की से प्यार करती हूँ ना, तो आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है। तो लांसान कहते हैं मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमारे फैमिली को किसी को भी प्रॉब्लम होने वाली है। मैं तो कब से राह देख रहा था कि तुम मुझे ये सब कब बताओगी करके, मैं ये सोच रहा था। तब मैं कहती भाई क्या आपको इसके बारे में पता था। तो लांसान कहते हैं तो मैं विंग की ओर देखती है। तो विंग कहते हैं नो 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 मैंने कुछ भी नहीं बताया है, मैं भी शॉक हूँ, लांसान को कैसे पता है। तो लांसान कहते हैं देखो अपने भाई, जो तुम्हारा भाई है सब तरफ ध्यान रखता है, और इतना बड़ा तुम्हें बिजनेस दिया है तो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता तो होना चाहिए ना। तो इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में सारी डिटेल पता रहती है क्योंकि तुम मेरी लिटिल सिस्टर हो, इसके कारण। तो वेंजिंग कहती है क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लांदन कहता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ना ही हमारे फैमिली को प्रॉब्लम होने वाली है। मैम नेक्स्ट टाइम हमारा फैमिली डिनर रहेगा तब तुम अपने पार्टनर को वहाँ पे लेके आ जाना, तुम भी आ सकती हो मिस वेंचिंग। तो वेंचिंग कहता है हाँ हाँ ठीक है, बट विंग कहता है बट मुझे तुम दोनों से एक सवाल पूछना था। तो मैम कहते हैं हाँ विंग। तो विंग कहता है बट वेंचिंग तुम तो नहीं चाहती थी किसी को कुछ भी बताना, बट तुम आज अचानक ये सब। तो जो हमारी मैम है वो ब्लश करते हुए कहती है क्योंकि वो चाहती है कि हम दोनों शादी कर ले। तो भी उसकी ओर देखते क्या। तो मैम कहते हैं तो विंग कहता है वाओ ये तो गुड न्यूज़ है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैम कहती है और वो यहाँ पे जॉब नहीं करने वाली, वो दूसरी कंपनी में उसने अप्लाई कर दिया है, वहाँ पे उसे जॉब भी मिल चुकी है। तो इसके कारण तो लांसान कहता है तुम्हें दूसरी जगह पे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें इस होटल का मैनेजर बना रहा हूँ, ऐसे कहता है। तो जो हमारी मैम है वो कहते क्या भाई। तो हमारा वांग जी कहता है मिस वेंचिंग मैं आपको इस होटल का मैनेजर बना रहा हूँ
और आप इस होटल को संभालेंगी और इस होटल की ओनर मैम ही रहेगी, बट मैम इस होटल में ज़्यादातर नहीं आएंगी और तुम दोनों को जब भी आप दोनों को मिलना होगा तो आप होटल से बाहर मिल सकते हैं। जब तक आप दोनों की शादी नहीं होती तब तक लोगों से आपको रिश्ता छुपाना होगा तब, वरना अगर आपको आपका रिश्ता सबके सामने रिवील करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए आप लोग सोच समझ के ये फैसला लीजिए। तो मैम कहती भाई आप कितने अच्छे हो ना भाई, और मैम लांजन को जाके हक करती है और भाई आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मुझे नहीं लगा था भाई आप मेरी बात को समझेंगे, करे आप तो हर बार मुझे डांटते रहते थे। तो लांजन कहते हैं मैं अपने बहन की बात कैसे नहीं समझ सकता हूँ, ऐसे कहता है। तो मैम कहते थैंक यू सो मच भाई, मैं मॉम डैड से भी इसके बारे में शेयर करूँगी ये बात, ऐसे कहता है। और विंग जो ये सब देख रहा था, जहाँ पे फिर उन लोगों का एक फैमिली हग होता है, जहाँ पे शिचान और मैम्या और लांजन जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे मैम्या और शिचान ने ही हमारे वांग जी को हक किया हुआ था और लांजन ने सिर्फ दूर से ही अपने हाथ को उनके ऊपर रखा था। उसके बाद जहाँ पे विंग कहता है क्या तुम तीनों ही हक करोगे फैमिली हक, हम दोनों आप दोनों के फैमिली के हिस्सा नहीं है क्या? तब मैम कहते ऑफ कोर्स तुम तीनों हम लोग फैमिली ही है, ऐसे कहते हैं। और बाद में वेंची और विंग भी चले जाते हैं, जहाँ पे उन लोगों का फैमिली हग होता है। उसके बाद जो है मैम कहती है विंग हम लोग घूमने जाएंगे। तो विंग कहता है क्या, कब? तो मैम कहते हैं मैंने तुम्हें पिछली बार ही कहा था कि हम लोग बाहर घूमने जाएंगे करके, बट तुम आए ही नहीं थे, तुम किसी रीज़न के कारण। तुम अब तो ठीक हो ना विंग? तो विंग कहता हाँ 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 मैं ठीक हूँ। तो मैम कहती ठीक है फिर विंचिंग तुम चलोगी ना? तो विंचिंग कहती है पहले मुझे उस कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा कि मैं वहाँ पे ज्वाइन नहीं हो सकती हूँ करके। तो मैम कहती है ठीक है तुम अपनी सारी प्रोसेस करो। तो विंग हम दोनों ही बाहर चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो विंग लांजन की ओर देख रहा रहता है, जहाँ पे मैम कहती है भाई क्या मैं विंग को लेके जा सकती हूँ? तो लांजन कहते हैं ठीक है संभाल के जाना। तो मैम कहते हैं हाँ ठीक है कहती है, और लांजन विंग की ओर देखते हुए कहता है विंग को काट देता है अपना। तो विंग कहता है नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है लांजन, मैं। तो लांजन कहते हैं नहीं, आज से तुम मेरे पार्टनर हो और मेरे पार्टनर को अपने हस्बैंड की सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, चाहे वो क्लोथ्स हो या कार्ड्स हो या कार्स हो या मनी हो, कुछ भी हो। जो विंग तुम मेरी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। विंग कहते हैं नो, ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए मैं खुद का जो खर्च है मैं खुद ही उठाना चाहता हूँ। तो लांजन कहते हैं विंग, तो विंग कहते हैं प्लीज़ लांजन मेरी बात को समझो। तो लांजन कहते हैं ठीक है तुम्हें जैसा ठीक लगे। और उसके बाद वहाँ से उन लोगों का शिचान कहते हैं कि मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ, मुझे मॉम डैड को भी हेल्प करनी है बिजनेस में, कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है वहाँ पे। और लांजन तुम कब तक अपनी छुट्टियाँ मनाने वाले हो? तो लांजन कहते हैं और 2 दिन, उसके बाद मैं आ जाऊँगा, भाई आप तब तक संभाल लीजिए। तो शिचन कहते हैं हाँ ठीक है, ऐसे कहता है। और शिचन वहाँ से चले जाते हैं उन लोगों को ग्रीट करने के बाद, जहाँ से विंचिंग भी थोड़ी देर के बाद चली जाती है और वहाँ पे लांजन मैम्या और विंगी रहते। तो विंचिंग चली जाती है, उसके बाद मैम्या कहते हैं विंग जल्दी से जल्दी करो तैयारी, जल्दी जल्दी चलो हम जल्दी चलते हैं। तो विंग कहता है हाँ 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 5 मिनट रुको 5 मिनट रुको। और विंग जल्दी जल्दी से अपना सामान लेना स्टार्ट कर देता है, जो उसे बाहर जाना था इसके कारण वो अच्छे से खुद को रेडी करता है। उसके बाद मैम्या और विंग उस कमरे से चले जाते हैं, जहाँ पे विंग जाते टाइम लांजन के जो चिक पे एक किस करते हुए जाता है और कहता है मैं जल्दी आ जाऊँगा, ऐसे कहता है। और वो मैम्या और विंग वहाँ से चले जाते हैं शॉपिंग के लिए और लांजन अपने रूम में अपना ऑफिस वर्क कर रहा रहता है, जहाँ पे मैम्या और विंग जो बहुत ज़्यादा घूमते हैं उस शहर में। घूमने के बाद वो बोटिंग वगैरह करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। और ऐसा लग रहा था कि 2 बच्चे जो है घूमने के लिए आया है करके, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, शॉपिंग करते हैं, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें, कॉटन कैंडीज़, बहुत सारी चीज़ें वो लोग खाते हैं। और ऐसे ही करते हुए उनको पता ही नहीं चलता दिन कैसे बीत जाता है। और वो रात के 8 बजे जो है होटल में पहुँच चुके रहते, जहाँ पे पहुँचने के बाद वो दोनों अपना सामान लेते हुए अंदर आ रहे थे हैप्पी होके। और वहाँ पे लांजन और वेंचिंग जो उन दोनों का इंतज़ार उस काउंटर पे ही कर रहे रहते हैं। उन दोनों को देख के बाद विंग और मैम्या की
बत्ती गुली हो जाती है, वो पूरी तरह से शॉक ही हो जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि उन दोनों का फेस पूरी तरह से गुस्से में है करके। तब विंग एक स्माइल करता है और कहता है लांझान। तो लांझान विंग की ओर देख रहा रहता है। तब विंग कहता है क्या क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? तब लांझान उसके पास आता है और उसके हाथ को होल्ड करता है और हाथ को लेके उसे खींचते हुए लेके जा रहा रहता है कमरे में, और जो सामान है वो वहीं पे गिर जाता है। तो विंग कहता है लांझान मुझे सामान तो लेने दो, लांझान लांझान मुझे शॉपिंग बैग्स गिरी है लांझान। तो लांझान कहता है वहाँ के स्टाफ से और कहता है हमारे रूम में इन शॉपिंग बैग्स को भेज देना करके। तो स्टाफ कहता है ओके सर कहता है, और विंग कहता है क्या हुआ है लांझान? तब लांझान विंग को कंटिन्यूसली खींचते हुए लेके जा रहा ही रहता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं लांझान विंग को ऐसे क्यों लेके जा रहा है। तो ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।